दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा में। मैं हूं शिफाली और आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं एक कॉमन बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में। अक्सर इस टॉपिक में लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये टॉपिक है। एंड्रागॉजी, पेडागॉजी और हेटागॉजी, इन तीनों में क्या डिफरेंस है और हर बार यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन बनता ही है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि यूनिट नंबर 1 का आपका ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहले समझते हैं पेडागॉजी। तो पेडागॉजी डिपेंडेंट टीचिंग होती है, डिपेंडिंग लर्निंग होती है, यानी कि इसमें जो चाइल्ड होता है कि तीनों ही आपके, सबसे पहले तो ये समझते हैं ये तीनों क्या है। ये तीनों आपकी टीचिंग के या लर्निंग के एक मेथड है, एक तरीके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे पेडागॉजी के बारे में। पेडागॉजी में जो चाइल्ड जब सीखता है तो पूरी तरीके से टीचर के ऊपर में डिपेंडेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे इसको डिपेंडेंट लर्निंग बोलते हैं या डिपेंडेंट टीचिंग भी बोलते हैं। इसमें पूरा फोकस कंटेंट पे होता है या सब्जेक्ट पे होता है, टीचर सेंटर्ड होता है, क्योंकि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन, सारा डिक्टेशन टीचर देता है स्टूडेंट को यानी कि चाइल्ड को। चाइल्ड यहाँ पे सोचने समझने की बहुत ज़्यादा कंडीशन में नहीं होता है, क्योंकि उसको लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं या लिमिटेड होते हैं। यहाँ पर एक्सट्रिंसिकली मोटिवेशन रिक्वायर्ड होता है। एक्सट्रिंसिकली मोटिवेशन का मतलब ये हुआ कि एप्रिसिएशन या पनिशमेंट से है, यानी कि अगर मान लीजिए आप क्लास 5th में रहे होंगे, आपके मार्क्स अच्छे आए होंगे, तो आपको यहाँ पे एप्रिसिएशन मिली होगी, आपको रिवॉर्ड मिला होगा जो आपको अंदर से प्रेरित करता होगा उस चीज़ को और करने के लिए, या पनिशमेंट के डर से आप यहाँ पे पढ़ाई करते हो। तो एक्सट्रिंसिकली मोटिवेशन का मतलब ये हुआ कि कोई बाहरी फैक्टर है जो आपको मोटिवेट करता है पढ़ाई करने के लिए या सीखने के लिए। इसीलिए पेडागॉजी को यानी कि चाइल्ड लर्निंग को, जो कि टीचर सेंटर्ड होता है, उसमें हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी टास्क दिया जाता है वो आप इसलिए करते हो क्योंकि आपको अंदर से इस बात का एप्रिसिएशन चाहिए होता है या पनिशमेंट का डर होता है। इसके अलावा स्टूडेंट को कंप्लीटली डायरेक्शन नहीं होता है किसी भी चीज़ का, इसीलिए वो हर एक चीज़ का डायरेक्शन लेने के लिए या चीज़ों को समझने के लिए टीचर के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। इसी के जस्ट अपोजिट एंड्रागॉजी लर्निंग होती है। एंड्रागॉजी लर्निंग एडल्ट लर्निंग होती है, यानी कि जिस पोजिशन में आप हैं, आप सेल्फ डायरेक्टेड हो, आपको पता है कि किस यूट्यूब पे जाकर के कौन सा कंटेंट देखना है। यहाँ पे आपको अपनी लाइफ का लार्जर अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंसेस भी है। आपने एमकॉम किया होगा, बीटेक किया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, बहुत सारे आपने ऑलरेडी डिग्री लेकर के रखी है, तो आपका माइंड उस हिसाब से डेवलप्ड है। ये प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच होता है। यहाँ पे स्टूडेंट प्रॉब्लम को ले करके आता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की उसके अंदर में शक्ति और क्षमता को डेवलप किया जाता है। यहाँ पे इंट्रिंसिकली मोटिवेशन होता है, यानी कि आप आंतरिक रूप से खुद मोटिवेटेड हो कि आपको ये चीज़ करना है। यानी कि अगर मैं आपकी बात करूं तो आपको ये चीज़ क्लियरली पता है कि आपको यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन क्लियर करना है, फिर ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जॉब मिल पाएगी। तो आपके अंदर में मोटिवेशन खुद से है और इसीलिए आप जगह जगह जा कर के अच्छे कंटेंट को उठाना या अच्छे लेक्चर्स को लेना या अच्छे लोगों से मिलना या बुक्स को प्रेफर करना या रेफ़र करना, ये सारी चीज़ें आप खुद से करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो टास्क आप करते हो उसके पीछे हमेशा एक ऑब्जेक्टिव होता है। वो ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो सकता है, मे बी आपको इन्जॉय फील हो रहा हो इसलिए भी आप कर सकते हो, मे बी आपका सैलरी का ऑब्जेक्टिव हो, आपका करियर ग्रोथ ऑब्जेक्टिव हो, कुछ भी। तो पेडागॉजी मतलब क्या हुआ? टीचर सेंटर्ड अप्रोच हुआ। जैसे कि आप क्लास 5th में रहे होगे, क्लास 2 में रहे होगे, क्लास 3 में रहे होगे, वहाँ पे आपको टीचर पोएम देता रहा होगा याद करने के लिए, रिवीजन कराता रहा होगा, तो हर एक चीज़ वो आपको गाइड करते थे। एंड्रागॉजी में ऐसा कुछ नहीं होता। एंड्रागॉजी में आप सेल्फ मोटिवेटेड हो कि आपको PYQs करना है, आप MCQs को करोगे, आप बुक्स को पढ़ोगे। इसके अलावा जो थर्ड लेवल होता है वो इससे अपर लेवल होता है। मतलब ये 3 लेवल होते हैं। पेडागॉजी फर्स्ट लेवल हो गया, अब आप पेडागॉजी के लेवल को क्लियर कर चुके हो, एडल्ट लर्निंग में आ चुके हो यानी कि एंड्रागॉजी में। तीसरा लेवल होता है हेटागॉजी का। हेटागॉजी होता है सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग। यहाँ पे आपको कैसा इंस्ट्रक्शन देना है उसकी डिज़ाइन करी जाती है, यानी कि टीचर ये डिज़ाइन करता है कि आपको कैसे और कौन सा इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि आप अपने अंदर के कैलिबर को, पोटेंशियल को मैक्सिमम एक्सप्लोर कर सके। यहाँ पे जो स्टूडेंट होता है यानी कि जो लर्नर होता है वो अपनी कैपेबिलिटी को बिल्ड करता है, एक्सप्लोर करता है, क्रिएट करता है, चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है, साथ में कनेक्ट करता है, कोलैबोरेट करता है। जैसे कि मान लो कि अब आप इतना मेंटली साउंड हो कि अब आप कोई रिसर्च कर सकते हो या कोई एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई एप्लीकेशन बिल्डअप कर सकते हो, राइट। तो इस पोजीशन में आ जाने के बाद भी आप किसी थ्योरी को प्रोपाउंड करने की आपके अंदर शक्ति और क्षमता डेवलप हो जाती है। तो ये 3 अलग अलग स्टेजेस हैं, पेडागॉजी, एंड्रागॉजी और हेटागॉजी। आई होप कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख करके पूछ सकते हैं। अगर फिर भी कोई और भी अगर आपके कंसेप्ट हैं जो आपको डाउटेबल है तो आप वो मुझे बताइएगा। शॉर्ट वीडियो बना करके मैं आपके कंसेप्ट को ज़रूर से क्लियर करूँगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। बताते चले कि पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन अपने ही चैनल पर रोज़ शाम शार्प 9 बजे कराती हूँ। आज भी हमारी प्रैक्टिस सेशन होगी शाम शार्प 9 बजे। आप सभी को लाइव जुड़ना है। कल से हमारे मैराथन सेशन स्टार्ट हो रहा है, मैराथन सेशन को भी आपको ज्वाइन करना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।